गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम स्वस्थ बिल्कुल। तो मैंने आप लोग को अपनी जो वेक्टर की सीरीज है उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की परपेंडिकुलर कंडीशंस क्या हैं, राइट, ये सारी चीजें बताई। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताया। सब पर मैंने अपनी अलग अलग एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड की है, जिसमें आप लोग उसको हर कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी अपनी जो वेक्टर सीरीज है उसका नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो है क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो आज हम पूरा फोकस अपने इस क्रॉस प्रोडक्ट पर लेंगे। तो मैंने आप लोग को डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, राइट। आज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने आप लोग को बताया था कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट. In that way I have told you already that if there is the dot then it means only dot, not cross, and if there is cross it means only cross not dot. डॉट को क्रॉस या क्रॉस को डॉट नहीं करेंगे, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो अब सपोज किया कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, देखो बेटा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। एन कैप क्या है यहां पर? एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये क्या है हमारा? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर तो आप लोग जानते ही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगी इस ए क्रॉस बी से, राइट, देख रहे हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी से जो भी क्वांटिटी आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इससे हमको कैसी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी, राइट, वेक्टर क्वांटिटी इससे हमको मिलेगी। तो इसका मतलब उसका भी अपना एक डायरेक्शन होगा और वो डायरेक्शन किधर होगा? इस एन कैप के अलोंग होगा। जिधर ये एन कैप होगा नॉर्मल वेक्टर, उसी के अलोंग हमारा इस ए क्रॉस बी से आने वाली क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। अब चूंकि ये ए क्रॉस बी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट को हम दूसरा नेम क्या होता है इसका? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इससे जो क्वांटिटी मिलेगी आपको वो कैसी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, राइट। अब देखो इसमें अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे? देखो समझो, जैसे मैंने आप लोग को डॉट प्रोडक्ट में बताया था, ये आपका एक वेक्टर है टू से ए, ये वेक्टर ए है आपका और ये इससे थीटा एंगल पर वेक्टर बी है, दिस, राइट। अब हम सपोज जो है ये वेक्टर ए है आपका, राइट। तो मैंने आपके डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि अगर इसका हम एक कंपोनेंट लें ये अलोंग वेक्टर ए, तो ये क्या था मेरे पास? बी कॉस थीटा। ये वेक्टर कितना है मेरा? बी है। एक इसका कंपोनेंट मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, वो क्या था मेरे पास? दिस, ये है हमारे पास बी साइन थीटा। तो अब आप देख रहे हो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यहां पर यूज किया गया है ए क्रॉस बी में, राइट। और ये जो एन कैप है हमारा वो किधर होगा? इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलोंग ही होगा। मींस जैसे कि आपको अगर सपोज देखना है कि ए क्रॉस बी से जो क्वांटिटी हमारी आई, राइट, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो बेसिकली इसके लिए हम लोग अपना राइट हैंड रूल यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज यहां देखो, ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, राइट। इस तरीके से ये दो वेक्टर्स हैं हमारे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो मैं अपनी इस राइट हैंड को बिल्कुल इसके फिंगर्स को स्ट्रेच करूंगा, थंब को परपेंडिकुलर वे में रखूंगा और ये फिंगर्स मेरी देखो, यहां देखो, ये फिंगर्स किधर है? इस ए की तरफ है। अब हमें क्या चाहिए? ए क्रॉस बी, राइट। तो ए, ये जो फिंगर्स है जब इनको मैं कर्ल करूंगा ऐसे, ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब किधर जा रहा है आपका? अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो देखो, अब
ये हुआ फिंगर्स मेरी बी की तरफ और मैंने ये ए की तरफ रोटेट करना शुरू किया। थंब किधर गया? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसीलिए जब ए क्रॉस बी आप ले रहे हो, यानी ए क्रॉस बी आप ले रहे हो, राइट, तो किधर जाएगा ये एन कैप? दिस। और अगर आप सपोज बी क्रॉस ए ले रहे हो तो ये एन कैप किधर जाएगा आपका? ये डाउनवर्ड, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ये इसके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। सो यानी ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप ए क्रॉस बी के बजाय बी क्रॉस ए लोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, but a cross b will be equal to minus b cross a. It means that the direction will be reversed. And here you are seeing that the directions of the quantity coming out from the cross product will be along the n cap, that is the normal unit vector, right? So it means that the quantity coming from the cross product will be perpendicular to both vector a and b. यानी a और b दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी वो क्वांटिटी जो इस क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, राइट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दूसरे वे में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई जो आपकी क्वांटिटी आई क्रॉस प्रोडक्ट से वो क्या होगी? वो एक ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स लाई करते हो ए और बी। और सिंपल वे में कह सकते हो कि ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। तो चलिए इसकी डायरेक्शन का आप लोगों को पता चल गया। आइए अब इसमें अगर देखो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मुझे क्या करना है? मैं लिखना चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये देखो एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्या होता है? एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, तो इसीलिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें, जब आप लोग मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हो तो इस तरीके से लिखोगे और वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखोगे। क्लियर है यहां तक मेरी बातें? आइए चलिए नेक्स्ट। आप देखो अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो हम लोग अपना डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे आप लोग को मैंने डॉट प्रोडक्ट में भी ये बातें बताई थी, अब ये चीज मैं क्रॉस प्रोडक्ट में भी ले रहा हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज क्या एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो अब यहां देखो आप आई क्रॉस आई, तो क्या होगा? अभी इस फॉर्मूले को मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, राइट, एन कैप साइन ऑफ, इनके बिटवीन एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसलिए आई क्रॉस आई कितना होगा? 0। तो हमेशा ध्यान रखो लाइक यानी आई क्रॉस आई लाइक वेक्टर्स हैं दोनों, तो लाइक वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 0। जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, अब यहां देखो आई क्रॉस जे, ये आई है ये जे है, दोनों के बिटवीन एंगल कितना? 90 डिग्री। तो इसलिए कितना आ जाएगा मेरे पास? एन कैप आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन 90। अब यहां ध्यान दो, एन कैप के लिए क्या लोगे? आई दिस जे दिस, तो यानी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन हो गया? जेड एक्सिस। तो इसलिए ये कितना आ जाएगा मेरे पास एन कैप की पोजीशन पर? के कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया और ये 90 डिग्री 1। तो इसलिए ध्यान रखो कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल हुआ? के कैप के। कितना? के। इसी तरीके से आई जे, जे क्रॉस के इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आई कैप के। एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे के।
इसको देखो याद रखने का तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ। याद रखने का तरीका थोड़ा दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। आप एक सर्कल बना लो ये इस तरीके से, दिस, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज पहले हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैंने ये ले लिया आई कैप, ये ले लिया मैंने जे कैप, और ये ले लिया के कैप। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो यानी आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वे में लेंगे, के जे के का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई और के का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इन दोनों का, हाउ मच, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा हमेशा। तो आई और के है तो कितना आ जाएगा, जे कैप। ठीक है, तो मैं इसको फिर से यहां दोबारा अच्छे से कर देता हूं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ये दिस, ये आई है, ये जे ले लिया हमने, ये के ले लिया। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे। ठीक है, तो यानी आई जे का प्रोडक्ट के, जे के का प्रोडक्ट आई, और के आई का प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, जे। और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो यानी इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, ये आई जे के, तो उस केस में नेगेटिव लोगे, यानी आई और जे का माइनस के, जे और के का माइनस आई, और के और आई का माइनस जे, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मैंने भी बताया कि आई क्रॉस आई इजकल टू कितना होता है, 0। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि अगर दो लाइक वेक्टर्स है हमारे पास, सपोज ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए है तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसलिए कितना आ जाएगा हमारे पास, एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइन 0। तो इसलिए कितना आ जाएगा, 0। तो हमेशा ध्यान रखो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो लाइक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोग को इसके कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आप लोग का, वो कैसे करते हैं वो बताता हूं। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये a इजकल टू ए एक्स आई बी एक्स ए वाई जे ए जेड के। दूसरा वेक्टर है आपके पास b इजकल टू बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। ये दो वेक्टर्स हैं। अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। इजी पड़ता है उससे, देखो। तो a क्रॉस b कैसे लेंगे, पहले आप ये डिटर्मिनेंट बनाओगे इस तरीके से, i j k, राइट। अब यहां देखो इनके कोफिशिएंट्स लिखोगे, ax bx ay by az bz, राइट। इस तरीके से आपने इनके कोफिशिएंट्स लिखे। अब देखो जब प्रैक्टिस हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, जब प्रैक्टिस ना हो तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। कैसे, अब देखो ये होती है हमारी रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, ये क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो। और ये वर्टिकल लाइंस जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, राइट। तो आप किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व कर सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा। तो मैं बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड बताता हूं कि फर्स्ट रो के अलोंग आप इसको हमेशा सॉल्व करो, अगर आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो जैसे मैं अब इस फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मैं पहले लिखूंगा आई। तो आई, अब यहां देखो आई जिस रो में लाई करता है उस रो को छोड़ दो, और जिस कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ दो। तो क्या बच जाएगा, आप इसको छोड़ दिया पूरी रो को, इस पूरे कॉलम को, तो बच गया आपके पास ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, राइट। यहां माइनस, अब ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है, देखो यहां समझ लो, माइनस ले या प्लस ले उसका रूल होता है दिस, m नंबर ऑफ रो n नंबर ऑफ कॉलम। जैसे i जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 रो 1 कॉलम में है, तो कितना आ जाएगा, प्लस, राइट। जैसे अब j हमारा किसमें है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2 इजकल टू -1, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस का लिया, यहाँ पर माइनस का ले रहा हूं, तो j
कितना आ जाएगा मेरे पास, इस जे वाली कॉलम को छोड़ दो और जे वाली रो को, तो ये आ गया ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड प्लस के। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इसका प्लस माइनस लेने का जो रूल है। तो प्लस के, अब के वाली कॉलम और के वाली रो को छोड़ दिया तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, राइट। इस तरीके से लिख लो। जब आपको प्रैक्टिस तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा अब, आई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी लाइक दिस। पहले इधर से मल्टीप्लाई करोगे ये, तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस लगाओगे। अब ये वाली मल्टीप्लाई करोगे, सो ए जेड बी वाई माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से हम अपना ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जब आपको प्रैक्टिस हो तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, राइट। जैसे मैं अब न्यूमेरिकल करूंगा तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ये फॉर्मूला में रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आओ देखो, अब इसकी मैं कुछ और बातें आपको बताता हूं। अब देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, राइट, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखो आओ। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहली प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है तो मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, राइट। चौथी प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए is equal to magnitude of A is, sorry, A क्रॉस A is equal to 0। क्या आएगा, 0 वेक्टर। क्लियर है ये बात मेरी आप लोगों को। और अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं, इफ A परपेंडिकुलर B then A क्रॉस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल इनके बिटवीन कितना हो गया, 90 डिग्री। इसलिए इनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। या ऐसे भी इसको बोल सकते हो कि इफ, नहीं वो ठीक है इतना। तो चलिए अब आप देखो इसमें इसके कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मैं इसकी जो है एक प्रॉब्लम लेता हूं। जैसे सपोज आपको गिवन है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी, राइट। अब मेरे को इसका निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनके बिटवीन मेरे को एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो हम इनके फॉर्मूले यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
So this implies that sin theta upon cos theta is equal to 1. So tan theta is equal to 1. So theta is equal to कितना 45 डिग्री. क्लियर. तो यानी इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया 45. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन a क्रॉस a प्लस b क्रॉस a माइनस b. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो समझो इसको. क्रॉस है तो मैंने बताया था क्रॉस को डॉट नहीं करोगे, दूसरा क्रॉस में पोजीशन चेंज नहीं करोगे, जहां जिसकी पोजीशन है वहीं रहेगी. तो जैसे a की मल्टीप्लाई मैंने किया a से, a क्रॉस a, इस a की मल्टीप्लाई अब करूंगा b से. सो इनकी पोजीशन का आपको ध्यान रखना है. राइट, किसका ध्यान रखना है, पोजीशन का. अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई की इससे प्लस b क्रॉस a और इसकी मल्टीप्लाई की इससे माइनस b क्रॉस b. अभी मैंने बताया था कि लाइक वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना होता है 0. तो ये 0 हो जाएगा. ये b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a और ये कितना मेरा 0. अब इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो a क्रॉस b और ये कितना आ गया मेरा, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया. राइट, b क्रॉस a था तो a क्रॉस b किया मैंने इसको. एक मिनट. तो ये क्या आएगा मेरे पास, पोजीशन का ध्यान रखना है, a क्रॉस a. राइट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस a क्रॉस b. राइट, फिर b की मल्टीप्लाई की b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b. ओके, अब आप देखो यहां पर ये कितना हुआ 0, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a 0. ओके, अब इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, b क्रॉस a पॉजिटिव हो गया, b क्रॉस a तो कितना आ जाएगा ट्वाइस b क्रॉस a. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कार्टेशियन फॉर्म का लेता हूं. इफ a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k कैप. तो मेरे को फाइंड करना है a क्रॉस b. तो a क्रॉस b निकालने के लिए इसका मैं अपना डिटर्मिनेंट मेथड यूज करूंगा. सो a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k. राइट, तो इनके कोफिशिएंट्स लिखूंगा कितना 2 माइनस 1, यहां देखो 3 2 1 1. राइट, तो मैं देखो इसको डायरेक्ट करूंगा. मैंने इसका प्रॉपर मेथड आप लोगों को बताया सॉल्व करने का. तो i मैंने 1 फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो i. अब देखो इस पूरी रो को छोड़ दो, इस पूरे कॉलम को छोड़ दो, तो बच गया कितना ये -3 एंड दिस -2 माइनस j. इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, इसमें j लाई कर रहा है, ये पूरी रो छोड़ दी, ये पूरा कॉलम छोड़ दिया, तो आ गया कितना, यहां से देखो 2 1 जा 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई -1 से की तो कितना आया -1. राइट, आप देखो प्लस k, इस k वाले कॉलम को छोड़ दो और k वाली रो को छोड़ दो, तो कितना हो गया 2 की मल्टीप्लाई 2 से की 4 -3 और -1 प्लस का 3, तो कितना आ गया मेरे पास -5 i कैप. ये आ जाएगा माइनस का ये माइनस माइनस प्लस तो 3j कैप और ये कितना आ गया प्लस k कैप. तो ये हमारा a क्रॉस b आ गया. अगर मुझे सपोज इसका मैग्नीट्यूड चाहिए a क्रॉस b का तो फिर कैसे लेंगे, इसका -5 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 1, सो कितना आया 35। इस तरीके से हम अपना ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उनकी कंडीशंस क्या होगी। तो कंडीशंस फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, देखो कंडीशंस फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होगी। तो पहली फर्स्ट कंडीशन, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं ए और बी, तो पैरेलल हैं तो इनके बिटवीन एंगल थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो इसलिए ए क्रॉस बी 0। क्लियर। तो पहली कंडीशंस क्या हो जाएगी कि भाई जिनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। दूसरी कंडीशंस, अगर ए पैरेलल है बी के तो उस केस में लैम्बडा बी, लैम्बडा हमारा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। थर्ड, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो आई आई के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका जो रेशियो, जे जे के कोफिशिएंट्स का रेशियो और के कोफिशिएंट्स का रेशियो जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा, सबकी वैल्यू यानी रेशियो की सेम आएगी। तो इन तीन कंडीशंस में से अगर एक भी फुलफिल होती है तो समझो सारी फुलफिल होंगी, और इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल टू है 2i माइनस 3j प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू है i माइनस 2j प्लस के। तब आप देख रहे हो कि भी चेक करना है, तो क्या करेंगे, देखो यहां देख रहे हो ax अपॉन bx, इसका कोफिशिएंट 2 इसका कोफिशिएंट 1, तो कितना आ गया 2 के इक्वल। दूसरा देखो bx अपॉन ay अपॉन by, तो कितना है -3 अपॉन -2, तो कितना 3/2। थर्ड az अपॉन bz, कितना है आपके पास 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं तीनों इक्वल नहीं आए हैं, सो ए नॉट इक्वल टू नॉट पैरेलल। तो क्या कंक्लूजन निकला कि भाई ए इज नॉट पैरेलल टू बी, ये बी के पैरेलल नहीं है, राइट। आओ देखो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे सपोज अब आपके पास ये है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपके पास है 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि भाई वेक्टर ए जो है वो ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें साफ साफ दिखाई पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर। जब दो वेक्टर्स आपके पास होंगे तो बहुत क्लियर पता चलेगा कि वो पैरेलल नहीं है, तो हमेशा एक दूसरे का मल्टीपल्स के इक्वल कुछ आएगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में भी आएंगे, सेम प्रोपोर्शन में। तो कितना है ए ट्वाइस ऑफ बी। अगर वैसे देखोगे इनके कार्टेशियन कंपोनेंट्स को तो ax bx कितना आएगा 2/4, कितना 1/2, ay by का रेशियो 3/6, हाउ मच 1/2, az bz का रेशियो हाउ मच 4/8, तो 1/2। तो तीनों का रेशियो सेम आया है, राइट। इसका मतलब ये पैरेलल में है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होती है। आप देखो हमेशा ध्यान रखो कि अगर जैसे ये आपके दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, राइट, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है एक दूसरे से, राइट। अगर मैं इससे पैरेललोग्राम फॉर्म करूं दिस, तो ये इसका पैरेललोग्राम आया, ठीक है। क्या हुआ, ये वेक्टर ए के इक्वल है और ये वेक्टर बी के इक्वल है, डायगोनल इनका ये हुआ दिस। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं एक, ये परपेंडिकुलर दिस, ये 90 डिग्री पर,
ये मान लिया मैंने P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये आया मेरा पॉइंट T। तो एस टी कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो तो एस टी मेरे पास आएगा बी साइन थीटा। कितना आया, बी साइन थीटा। तो आप जानते हो कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, बेस इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसका बेस कितना है पैरेललोग्राम का, पी क्यू, एल्टीट्यूड कितना है, एस टी। तो यानी अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, ए, राइट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या हुआ, बी साइन थीटा, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी क्या है बेसिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप देख रहे हो कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब आप देख रहे हो ये पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल से बना है, 1 और 2, और इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR is equal to area of triangle PQR। एरिया इक्वल होता है, तो इसलिए हम क्या, अगर किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है हमको, सो एरिया ऑफ PSR is equal to area of PQR is equal to half area of पैरेललोग्राम PQRS। तो इसलिए आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि भाई दिस इज हाफ ए क्रॉस बी। तो मीन्स अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसके हाफ के इक्वल आएगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोग ध्यान रखना। तो अब जैसे मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आपकी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इस टाइप्स की हमारी कौन कौन सी क्वांटिटीज पॉसिबल हो सकती हैं, देखो आगे फर्दर चैप्टर्स में हम लोग उनको स्टडी करेंगे। जैसे आपका टॉर्क होता है, 7 चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका आर क्रॉस एफ, राइट। जैसे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है एल, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। तो इस टाइप की बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। जैसे एक वेलोसिटी की भी आप बात कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, राइट। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से आती हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आई होप कि आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स में नॉलेज हो गई होगी। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं अब डॉट और क्रॉस दोनों को मिक्स करके इनकी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा, जेई और नीट ओरिएंटेड स्पेशली। तो उसमें हम लोग इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करो, कोई डाउट्स हो तो मुझे बताना। तो चलिए, ओके, बाय बाय।